कि अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें। कि संदेश यानी कि हिंट हमें मिल चुका है, और जितने लोग परेशान थे कि 10 मई को हमने पाकिस्तान को छोड़ क्यों दिया, जब उनके गले की नस हमारे हाथ में थी, तब सीज फायर क्यों हो गई, क्यों ऐलान किया? जब इनके डीजीएमओ ने भीख मांगा और इनके पाकिस्तान आर्मी के डीजी जो है आर्मी के, उन्होंने भीख मांगा, फोन पर हॉटलाइन पे कॉल की कि भारत हमें छोड़ दीजिए और ब्रह्मोस फायर मत कीजिए, हमें जीने दीजिए, तो हमने छोड़ क्यों दिया? कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा। मेरे को नेशनल सिक्योरिटी सोर्सेस से सब कुछ मिल जाता है कि कितने रेडार सिस्टम, कितने कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कितने हैंगर, रनवे, लड़ाकू विमान F-16। अर्नब, इसी तरह के सोर्सेस थे आपके जिन्होंने कहा था कि सरीना काबुल के 5वें फ्लोर पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। जिस तरह के इंटेलिजेंस सोर्सेज आपके सरीना काबुल के 5वें फ्लोर वाले थे ना, वैसे ही इंटेलिजेंस सोर्सेज ये आपके जो आपके एयर चीफ को और आर्मी चीफ को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ये इंफॉर्मेशन अर्नब बिल्कुल वैसी है। इंडिया ने 9 से 10 तक पाकिस्तानी फाइटर जेट उड़ा दिए। 5 हाईटेक फाइटर जेट्स तो एयर में शॉट डाउन इन दी एयर में उड़ाए हैं। 4 से 5 F-16 जिसपे अमेरिका को बड़ा गर्व है, इसीलिए ट्रंप आजकल पागल हुआ है, इसीलिए उसने सीज फायर करवाया। 5 F-16 तो ग्राउंड पे उड़ा दिए, खड़े खड़े हैंगर्स तोड़ दिए, फाड़ दिए एयरपोर्ट। वो मिसाइल गिरती है तो वो रनवे पे नहीं मारी, सिर्फ हैंगर में मारी, जहां पे हैंगर क्या होता है, जहां पे एयरप्लेन खड़े रहते हैं, पार्क होता है। 5 वहीं पे इनका स्क्वाड्रन लीडर भी मरा था। पाकिस्तान की सेना भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए बेकरार बैठी है, और रही बात पाकिस्तान को भूगोल से मिटाने की, तो इसके लिए भारत भी तैयार रहे। यह कथन मेरे नहीं है, ये कथन है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर। दुश्मन को याद रखना चाहिए कि हम न सिर्फ तैयार हैं बल्कि अब की बार पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ। पाकिस्तानी शहजादे ने तो गोबर लचारिया को बकरे की मेंगने बना दिया। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पर मारना चाहिए। अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था, और मुझे एक बात याद आ गई, जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पर मारना चाहिए। अब आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अपने मुंह पर 2-3 मुक्के मार ले। पाकिस्तानी सहाफी हैदर हयात खान ने इंडिया के मशहूर सहाफी अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक टीवी पर झूठ बोलने पर इंटरव्यू देते हुए भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना को तैयारी के लिए वक्त चाहिए। जनरल दयाल को ये कहते शर्म न आई, फौज तो हरदम तैयार होनी चाहिए। क्या पाक फजाइया और पाक फौज को इस बात का पता है? कार्टून नेटवर्क के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 10 फाइटर जेट तबाह किए, जिनमें से 6 तो सिर्फ हवा में ही उड़ा दिए गए थे। मुझे लगता है इस दुनिया से जाने का समय हुआ चाहता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है, उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी नेक्स्ट टाइम जो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा उसे इतिहास भूगोल में रहना है कि नहीं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, लेकिन अल्टीमेटली हमारी सेना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक देगी, और वो देने वाली है। कब देगी, वक्त हमारी सेना चुनेगी। आवाज खोलो ना, हिम्मत करो, आवाज खोलो। अर्नब, अब जनरल साहब आप मुझे ये बताइए, आपको कितना टाइम चाहिए तैयार होने के लिए? आपको कितना टाइम चाहिए तैयार होने के लिए? आप दिसंबर का कह रहे हैं, कोई टाइम नहीं चाहिए, कह रहे हैं जनवरी का दिया। एक मिनट मैं आपको बताऊं, एक मिनट आपके लिए हमें कोई टाइम, पाकिस्तान के लिए हमें क्या टाइम चाहिए? पाकिस्तान के लिए हमें क्या टाइम? आपने एक बात करके इंडियन मिलिट्री की आपके पास कुछ है ही नहीं, फौज आपके पास नहीं, नेवी आपके पास नहीं, एयर फोर्स आपके पास नहीं, एयर डिफेंस आपके पास नहीं। आपके लिए हमें क्या टाइम चाहिए? अरे आपके लिए हमें सिर्फ अपना, वो ये बात करते, अरे आपकी मुल्क शर्मना, सिर्फ आपके मुल्क, आपके आवाम, आप जैसे लोगों को मौका दे रहे हैं कि सेफ हेवन ढूंढ लो, इतना टाइम चाहिए बस। तो आपको चुप करके वर्दी देखिए, घर चला जाना चाहिए था। अगर आप तैयार नहीं थे अपने लोगों को सेफ। अरे हम तैयार हैं। हमारी जहाँ पे हैंगर क्या होता है, जहाँ पे एयरप्लेन खड़े रहते हैं, पार्क होता है। 5 वहीं पे इनका स्क्वाड्रन लीडर भी मरा था। स्क्वाड्रन लीडर क्या होता है? पूरे स्क्वाड्रन का लीडर होता है वो।
एयरफोर्स के अंदर, और ये जाहिल ऐसी चिल्लाते कि हमने प्लेन गिरा दिया। अबे तुम्हारा पायलट मर गया भाई, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। राडार और कमांड सेंटर तो, कंट्रोल सेंटर तो बहुत उड़ा दिए, तभी वो पूरे ब्लाइंड हो गए थे, तभी तो वो सीज फायर के लिए आ गए भाई, सीज फायर करो, और बोला है उन्होंने, तभी वो माफी मांग के आ गए कि सीज फायर करो, बिकॉज हमने 1-1.5 दिन में तबाह करके रख दिया। आज तक की लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल किल है, उनका एक एवॉक्स था जो सर्वेलेंस के लिए होता है, लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर मतलब कि जमीन से हवा में। ये जो हो रहा है इस वक्त पीओके में, ये कोई पहली बार नहीं है जब हमने सुने थे वो नारे, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये नारे तो बहुत समय से गूंजते आए हैं पीओके में। लेकिन जिस तरह से आसिम मुनीर जाकर वहां खनिज दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बारे में तस्दीक खुद उनके सांसद ने कर दी कि देखिए कैसे सेल्समैन बन के चले गए मुनीर वहां, उससे ऐसा लग रहा है एक आग भड़क गई है। ये हमारी जमीन है, ये हमारे लोग हैं, और आप उनकी नीलामी करने में लग गए अमेरिका जाकर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए बताना चाहता हूं कि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान के असली रहनुमा जो कि फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हैं, 3 महीनों में 3 बार वो वॉशिंगटन पहुंच गए। अब मेरा उनको नसीहत होगी कि अगर वो वाकई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, मेरी नसीहत होगी कि थोड़ा पाकिस्तान में रहें। हर तीसरे दिन वो एक सूटकेस लेके उसमें भरते हैं रेयर अर्थ, और वो पहुंच जाते हैं एज अ टॉप सेल्समैन ऑफ पाकिस्तान। पहले तो वो आर्मी चीफ थे, फिर उनको लगा कि नहीं साहब मेरी असली टैलेंट सेलिंग में है, ट्रेडिंग में है, तो अब साहब वो ट्रेडर इन चीफ बन गए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। और वो देखिए उन्होंने वर्दी डालना बंद कर दिया है। फील्ड मार्शल के बाद तो मैं बड़ी शान से अपनी वर्दी डालता हर जगह, अपने मेडल शेडल दिखाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो हम हर जगह वो जाते हैं इसमें अपने सिविल ड्रेस में, और कभी वो तेल बेच रहे होते हैं, कभी वो रेयर अर्थ बेच रहे होते हैं। मजे की बात यह है कि साहब एक बूंद तेल नहीं है बलूचिस्तान में। एक्सॉन मोबाइल 10 साल से ड्रिलिंग कर रही, एक आधा किलो रेयर अर्थ नहीं मिली है वहां पे। क्या आखिर ये देश इसको छोड़ा क्यों? खत्म कर देते, पीओके ले लेते, लाहौर पे चले जाते और कराची को जला देते। दोस्तों मैं भी चाहता हूं और चाहता था कि उसी मौके के साथ हम कराची को जला लेते, लाहौर ले लेते और पीओके वापस ले लेते। तो फिर दोस्तों आज जो हमने भारत के सेना प्रमुख ने जो सीधी चेतावनी दी है आज पाकिस्तान को, उसको सुनकर आप सबको खुशी होगी ये सुनकर कि एक तरह से ऐलान कर दिया है भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कि बस मौके की तलाश है, एक मौका मिल जाए, हमें एक मौका मिल जाए, ऊपर वाला हमें एक मौका दे दे, तबाह कर देंगे पाकिस्तान को। बस एक मौके की तलाश है हमें। देखिए पाकिस्तान की उम्र आज दोस्तों 78 साल 1 महीने और 20 दिन की है। भाई अगर कोई इंसान इतनी उम्र का हो जाता है, 78 साल 80 साल का उम्र हो जाता है, तो उसकी उम्र ठीक ठाक मानी जाती है। लेकिन किसी देश के इतिहास भूगोल पर इस उम्र में अगर इतनी बड़ी संकट आ जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा खतरा है। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, जहां पर हर तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। वहां की आवाम की जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात यह कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम
हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ हैं। और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान बड़ा का अच्छा हिस्सा शेर बनेगा। था सर, मुझे याद आ गया कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। अच्छा, गौरव आर्या साहब, अगली बात सुन ले, अगली बात सुन ले, एक बात सुन ले। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई, इंडिया को पूरी दुनिया में। ये सबूत सर सोशल मीडिया पे ढूंढ ले हम। और मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए जो अब हो रहा है वो इंडियन सरकार फेस सेविंग कर रही है अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। अगर इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ठीक है गौरव, मेजर गौरव आर्या, मुझे लग नहीं रहा कि बड़ी मुश्किलात होगी जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, और हमारी सरकार ने भी कह दिया है कि भूगोल बदलने की तैयारी। बाकी हामिद खान साहब पर कोई रिएक्शन आप देना चाहें तो आप आजाद हैं। आपकी सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले सर, ये क्रिकेट की पिच नहीं है सर, थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले, आपको समय दिया मैंने, अब थोड़ा सब्र रख ले, थोड़ा सब्र रख ले। गौरव आर्या साहब, पाकिस्तान माफ नहीं करेगा। जी थैंक यू शुभंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। देखिए 2-3 बातें हैं, ये जो अमित साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा हुआ और ये सब। देखिए हम लोग जब प्रूफ की बात करते हैं तो क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और दुनिया भर में भारत के एजुकेशन का डंका है। सिलिकॉन वैली लगभग भारत चलाता है, बड़े बड़े आईटी के और कंपनियों के जो चीफ्स हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट है हामिद साहब, आप मुझे बोलने दें साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का डंका है। तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस जहां पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं वीडियोस की, आप बात करते हैं प्रूफ की, आप बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बाहर से इसका फॉरेंसिक हो रखा है इसलिए ये जेन्युइन है। आप यहां पे जाके, चाहे मैक्सआर हो कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ओरिजिनल है, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। अब ये इन्होंने, पहले मैं था शिव के साथ एनडीटीवी पर ही, तो साहब ने बोला कि 5 रफेल गिर गए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा ली, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक रफेल कहां गिरा है? कुछ एक रफेल गिरता है उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग।